इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत में ही हम लोग रोहन और जेसी दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। लेकिन दोनों स्ट्रेंजर थे और ये उनका वन नाइट स्टैंड था। कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, इसके लिए जेसी अपने बारे में हमें बताती है। वो एक फैमिली की फर्स्ट डॉटर थी, जिसको कि उसके फादर ने शुरुआत से ही बहुत कंट्रोल में रखा हुआ था। उसकी शादी वो अपने पसंद के लड़के से सेट कर देते हैं। जेसी का ना हाँ था ना ही ना था। वो बस अपने डैड की बात माना करती थी। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले एक दिन वो बाहर पार्टी करने के लिए जाती है और सिचुएशन में फंस जाती है। खुद को सेव करते वहां से बाहर निकलती है तो वो रोहन से टकराती है। रोहन को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी इस अंधेरे जंगल में उसकी नजर जाती है। आसपास उसके बहुत सारे गार्ड्स हैं और वो कोई एक माफिया है। रोहन यहाँ पर जीजी को ऐसे उस लव पोशन के असर में देख करके उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जीजी बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर किसी का मर्डर कर रहे थे। जीजी को लगता है कि वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी है। लेकिन यहाँ पर उसके पास रोहन की हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रोहन यहाँ पर जीजी को वहाँ से होटल के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जीजी जब इसके बाद होश में आती है तो वो रोहान को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। साथ ही में होप भी करती है कि वो दोनों दोबारा लाइफ में कभी ना मिले, क्योंकि ये उनका वन नाइट स्टैंड था। रोहान और जीजी के एज में 10 साल का गैप था। जीजी रोमांस करने के बाद वहां से जाने लगती है, लेकिन रोहान को उसे जाने देने का मन नहीं था। वो जीजी से उसका नंबर लेना चाह रहा था ताकि आगे भी कांटेक्ट कर सके। लेकिन जीजी बहाना कर देती है। एक तो वो रूहान से बहुत ही डर रही थी, क्योंकि एक वो माफिया था, और दूसरा कि वो दोबारा इस बजरे में नहीं पड़ना चाहती थी। उसके डैड को पता चलता तो वो उसे छोड़ते नहीं और उसे अच्छा खासा पनिशमेंट भी देते थे। इसी वजह से रोहन का फोन नंबर मांगने पर वो बहाना करके वहां से निकलने लगती है। रोहन समझ जाता है कि जीजी बहुत ही घबराई हुई है। हालांकि वो जीजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बट उसे कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। वो उसके कार में लेकर के जाता है। जीजी उसे थैंक्स बोलती है और रोहन ने उसके लिए कपड़े भी मंगाए हुए थे, जिसे पहन करके जीजी वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही उसका सेक्रेटरी से कहता है बॉस आप सच में जीजी में इंटरेस्टेड हो। रोहन कहता हाँ, इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोहन के कजन ब्रदर को देखते हैं, जो कि उसे कॉल किया था और बता रहा था कि अंकल आप मेरी एक हेल्प करोगे। मेरी फैमिली ना मेरी शादी किसी जीजी नाम की लड़की से सेट कर रही है और मैं अरेंज मैरिज टाइप का लड़का नहीं हूँ। आप तो अच्छे से जानते हो। रोहन शुरुआत में उसे मना कर रहा था, वो जीजी के साथ नहीं जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जीजी रोहन के बारे में जब अपनी फ्रेंड को बता करके पूछती है तो उसे पता चलता है कि रोहन एक माफिया गैंग का लीडर है। जीजी समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी ही मुसीबत में पड़ चुकी है। वो अपनी फ्रेंड को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो घर जाती है तो उस घर में जीजी की जो मॉम थी, वो जीजी को बहुत ही मानती थी। सिर्फ उसके जो फादर थे, वो जीजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्ते में चीटिंग भी किया था। जीजी की एक सौतेली बहन भी थी, जो कि उससे सिर्फ थोड़ी ही छोटी थी। लेकिन जीजी की माँ ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ वो अपना प्लान बना रही थी। यहाँ से जाने से पहले उसे जीजी को स्टेबल करना था। कल रात जो कुछ हुआ जीजी इस बारे में नहीं बताती। उसकी माँ उसे कहती एक बार तुम 20 साल की हो जाओ, अभी 19 की हो, तो मैं तुम्हें जरूर ही यहाँ से सेफली लेकर के जाऊंगी। तभी जीजी के फादर आते हैं, उसे एक पार्टी का इनविटेशन देते हुए कहते हैं तुम्हें वहां जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोहान अपने कजन से मिलता है। कजन जब उसे जीजी के बारे में बताता है तब रोहान समझ जाता है जीजी वही लड़की है जिसके साथ कि वो कल रात मिला है। हालांकि वो अपने कजन को इस बारे में फिलहाल नहीं बताता है। जीजी को भी उस पार्टी के लिए जाना था। इधर रोहन को जीजी के बारे में पता चलता है। उसे नॉर्मली तो ऐसा लग रहा था कि जीजी अपनी फैमिली में खुशी खुशी ही होगी। वो जीजी का नंबर लेकर के उसे फ़ोन करता है। शुरुआत में जीजी एक नोन नंबर समझ करके उसका फ़ोन नहीं उठाती है। 2-3 बार कॉल आने पर जब वो फ़ोन उठाती है, रोहन का आवाज़ सुनते ही डर करके फ़ोन कट कर देती है और उसे ब्लॉक कर देती है। वो घबरा जाती है कि रोहन को उसका नंबर कहाँ से मिला। फिर वो अगले दिन पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ जीजी के बारे में ही बात कर रही थी, या फिर उसके फियोंसे के बारे में कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। तभी वहाँ पर रोहान आता है। सब रोहान की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे,
रोहान कितना टैलेंटेड है। जीजी की नज़र जब रोहान पर पड़ती है तो वो सोचती है, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने नहीं सोचा था कि रोहान यहाँ पर आने वाला है। उठ के वहाँ से खिसकने के बारे में सोच रही थी। रोहान उसे फॉलो करते-करते जाता है। जीजी को लगा था कि शायद वो तो उससे भूल भी गया होगा। तभी रोहान यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आता है और कहता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? पहले तो तुम मुझे अनब्लॉक करो। और दूसरी बात, ये मेरे होटल का रूम कार्ड है, तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। जीजी उससे मिलने आने की एक्टिंग करती है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए जाने नहीं वाली थी। और वो कार्ड लेके वहाँ से जाने लगती है। कुछ लड़कियाँ रोहन से बात करने के लिए आ रही थी, लेकिन रोहन उन लड़कियों को भाव नहीं दिया करता था। जीजी भी ये चीज़ देखती है, वो वहाँ से खिसक लेती है। रोहन सोचता है कि ये लड़की इससे ज़्यादा क्यों ही अलग रह रही है। उसे नहीं पता था जीजी की लाइफ एक्चुअल में कैसी है। वो यहाँ पर उसके फादर अपनी सेक्रेटरी को लेकर के आए थे। जीजी जानबूझ करके सबके सामने कहती है, इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी है, डैड आप यहाँ पे अपनी सेक्रेटरी को लेकर के आए हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको मॉम को लेकर के आना चाहिए था? अब सारे लोग डाउट करने लगते हैं कि उसका उसके सेक्रेटरी के साथ कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। जीजी का फादर सब कुछ संभालता है। जीजी वहाँ से साइड चली जाती है। उसका डैड रोहान से बात करने के लिए जाता है। रोहान भी सेम जीजी के डैड से यही कहता है, सेक्रेटरी को लेकर के आने का क्या मतलब है? अपनी वाइफ को लेके आना था। जब जीजी घर जाती है, उसके फादर और उसके ग्रैंडमदर दोनों ही उसे बहुत ही डांट लगाते हैं। उसकी पिटाई भी लगाते हैं कि वो पब्लिक में उसकी बेइज्जती करना चाह रही थी। उसकी मॉम सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी था अपने पति का चीटिंग यहाँ झेलने का। जीजी की शादी कैसे भी करके रूहान के कजन से सेट कराने की बात की गई थी। जीजी यहाँ सैडली अकेले बैठ के रो रही थी। रूहान का उसे फोन आता है। वो उसे बाहर घर के उसे मिलने के लिए बुलाता है। जीजी जब उससे मिलने के लिए जाती है तो रोहन उसका शकल देख के पूछ रहा था कि तुम्हें किसने बुले किया, लेकिन जीजी उसे नहीं बताती है कि उसका फादर उसे कितना फोर्स करता है। रोहन जीजी का मूड ठीक करने के लिए बोलता है, चलो मैं तुम्हें बाहर डेट पर लेकर के चलता हूँ। जीजी अभी फ्री थी, उसके घर वालों को पता नहीं चल सकता था। इसी वजह से वो रोहन के साथ चली जाती है, जहाँ पर कि वो उसे शूटिंग करना सिखा रहा था। जीजी ने लाइफ में पहली बार गन पकड़ा था। रोहान उसे शूट करना सिखाता है और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कराता है, जो कि जीजी को उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर रोहान को जीजी को उसके डैड दिख जाते हैं। वो जल्दी से रोहान को हक कर लेती है ताकि उसके डैड उसे पहचान ना सके। उसके डैड उससे बात करने के लिए आते ज़रूर है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये उसकी बेटी है। फिर रोहान जीजी को वहाँ से लेकर के जाता। जीजी को डर था कि कहीं कोई और उसे देख ना ले। रोहान इसके बाद जीजी को उसके घर छोड़ देता है। जब वो घर में अंदर जाना चाह रही थी तो उसे कहता है, अरे मैं तुम्हें लंच कराने तो लेके गया ही नहीं। फिर वो कार घुमा करके उसे लंच कराने लेके जाता है, जहाँ पर एक लड़की रोहन से बात करने के लिए आती है। जीजी अपना फेस छुपा लेती है क्योंकि वो भी उसे जानती थी। ये सब कुछ करते करते कब रात हो जाता है खुद जीजी को भी पता नहीं चलता। लेट नाइट रोहन जीजी को छोड़ने के लिए जाता है। अब जीजी यहाँ पर दीवार फांद करके घर में एंटर करने का कोशिश कर रही थी। हाइट छोटा होने की वजह से वो कर नहीं पा रही थी। रोहन उसका हेल्प करता है। घर में एंटर करने के बाद जीजी वहां से चली जाती है। तब जाकर के जीजी की असलियत रोहन को पता चलती है। उसका डैड और जीजी की मॉम की अरेंज मैरिज थी, जहाँ पर कि उसका डैड जीजी की मॉम को पसंद नहीं करता था। वो उसकी कोई और लवर थी। इसके बाद शादी के बाद जीजी हुई और उसी के कुछ महीने बाद उसकी दूसरी बेटी भी पैदा हुई। उसकी मॉम की मजबूरी है, वो जीजी के लिए इस घर में रहती है अपने पति के साथ। जो कुछ हुआ इस दिन भर जीजी रोहन के बारे में ही सोच रही थी, बट उसे ऐसा लगता है कि वो अलग दुनिया से बिलोंग करता है। वो माफिया है, वो हमसे बहुत ज़्यादा ही अमीर है, तो मैं यहाँ पे रोहन के साथ नहीं रह सकती हूँ। रोहन अब अपने कज़न से इस बारे में बात करने जाता है, जहाँ पर कि वो क्लब में पार्टी कर रहा था। वो अपने कज़न से जीजी के बारे में पूछता है। वो कहता है, हाँ वो खूबसूरत तो है, लेकिन घर पर सिर्फ और सिर्फ कैमरे बना करके रखने के लायक है। मैं उससे सीरियसली शादी नहीं करने वाला हूँ। तब रोहान उसे 100 मिलियन देते हुए अपना शादी तोड़ने के लिए बोलता है। कहता है कि वो जीजी के साथ इंटीमेट हो चुका है। तो वो लड़का भी बात मान जाता है।
यहीं दूसरी तरफ रोहान जब जीजी को कॉल मैसेज कर रहा था तभी वहां पर जीजी की माँ आ जाती है। गलती से जीजी फोन छुपा लेती है। रोहन कॉल पर ही था, उन दोनों की बातों को सुन रहा था। जीजी की माँ उसे समझाती है कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो उसे थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, अभी वो बच्ची है। तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें कैसे भी करके रोहन के कजन को मनाना होगा कि वो तुमसे शादी कर ले, वरना वैसे भी तुम हमारी किसी काम की नहीं हो। उसकी माँ उसके फादर के जाने के बाद जीजी को समझाती है तुम्हें ज़बरदस्ती किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब किसी इंसान से प्यार करो तो ही शादी करना। अब यहाँ पे रोहन काफ़ी देर से जीजी का घर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जीजी रोते-रोते कब थोड़ी देर के लिए सो गई थी उसे पता ही नहीं चलता। फिर वो रोहन को ढूँढने के लिए बाहर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तभी रोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका शक्ल देख के पूछता है कि उसके फादर ने फिर उसे परेशान किया। ये बोल करके वो उसे किस कर लेता है। साथ ही में वो जीजी को बोलता है कि वो कल जीजी को बाहर घुमाने के लिए ज़रूर लेकर के जाएगा। वो कहती है कल ग्रैंडमदर और डैड दोनों होने वाले हैं, वो नहीं आ पाएंगे। रोहन कहता है डोंट वरी। घर जाती है। वो अपने घर पर बोलता है जीजी के डैड और उसकी मॉम को घर बुलाने के लिए। अगले दिन वो दोनों रोहन की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि शादी वादी के बाद के बारे में बात करने के लिए उन लोगों ने उसे बुलाया। इधर उनके जाने के बाद जीजी भी अपनी माँ से बहाना करके रोहन के साथ निकल जाती है। लेकिन वो उसे इस बार घुमाने नहीं लेके जाने वाला था। वो उसे सीधे अपने फ्लैट लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों एक बार फिर इंटीमेट होते हैं। लड़कों के डेट का मतलब यही होता है ड्रामा में और रियल लाइफ में भी। यहाँ पर जीजी भी धीरे धीरे रोहन को पसंद करने लगी थी, क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में कोई ऐसा आया था जो एक्शन में उसका केयर कर रहा था। इधर उसकी फैमिली काफ़ी देर से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर जो ग्रैंडमदर है वो उन्हें घर में अंदर लेकर के जाती है। दोनों कुछ देर तक बात-वात करते हैं। फिर रोहन जीजी को घर छोड़ देता है। उसके जाने के बाद वो सैडली बैठी हुई थी। उसकी माँ आती है, जीजी कहती है मुझे लगता है माँ, मुझे सच में किसी से प्यार हो गया, लेकिन वो हमसे बिल्कुल अलग है। उसकी माँ उसे समझाती है अगर वो लड़का भी तुमसे सच में प्यार करता है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो रोहन को ब्लॉक कर देती है ब्रेकअप का मैसेज करके। अब रोहन को अपनी असली आइडेंटिटी तो बतानी ही पड़ेगी। वो अगले ही दिन जीजी और उसकी फैमिली को मिलने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर अब तक जीजी को नहीं पता था रोहन उसके होने वाले फियांसे का अंकल है। जीजी की सौतेली बहन भी आई थी जानबूझ करके। उसके डैड ने उसे बुलाया था ताकि वो उसे रोहन से इंट्रोड्यूस करा सके। इसके बाद वो लोग उसे मिलने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी रोहन को देख करके तो शौक ही हो जाती है। और उसे अब पता चलता है कि रोहन उसके होने वाला फियांसे का अंकल है। सब साथ में खाना वाना खा रहे थे। रोहन स्पेशली जीजी में इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसकी फैमिली वालों को ये दिखा रहा था कि वो जीजी से शादी करने में इंटरेस्टेड है। जीजी के डैड अपनी दूसरी बेटी का इंट्रोडक्शन भी उनसे कराने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता है। वो अपने कज़न को इशारा करता है। उसका कज़न जीजी की बहन को वहाँ से लेके जाता है। जीजी बहाना करके बाहर निकलती है, तभी रोहन उसके पीछे पीछे आ जाता है। जीजी से कहता है कि वो उसे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। जीजी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा दे रहे हो, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जीजी वापस अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि रोहन ने सबके लिए गिफ्ट वगैरह मंगाया था। वो अब ये दिखा रहा था कि वो ये दिखा रहा था कि वो अब जीजी से शादी करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि उसके फादर इस बात को समझ करके खुशी हो रहे थे, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों की शादी अगर उस फैमिली में हो जाए तो अच्छा है। खाने के बाद रुआन जीजी की मॉम को घर भेज देता है और बोलता है कि वो जीजी को घर पहुंचा देगा। उसके बाद उसने जीजी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदे थे और फिर जीजी को वो वहाँ से पर्सनली घर छोड़ने के लिए जाता है। घर जाकर के जीजी की बहन कंप्लेन कर रही थी कि वो रोहन के कज़न से शादी नहीं करने वाली है। जीजी की शादी उससे करा दो। उसके फादर कहते हैं अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। जीजी इन बातों को सुन लेती है और अपने डैड को जाकर के दिखाती है कि रोहन ने जीजी को आज मीटअप का इतना बड़ा बंगलो गिफ्ट में दे दिया है। उसके डैड भी शौक हो जाते हैं। अब अगले दिन रोहन जानबूझ करके जीजी को
अपने साथ घूमने-फिरने के लिए जाने के लिए बोलता है। अब उसके फ़ादर चाह कर के भी उसे मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब चाहे जो भी रोहन से शादी करे, उसे तो बस कंपनी का फ़ायदा चाहिए था। जीजी रोहन से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों कार में रोमांस कर रहे थे। जीजी कहती है कि उसके डैड से वो जैसे-तैसे करके परमिशन लेकर के आई हुई है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे रोहन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। उसका सेक्रेटरी इन सिचुएशन को संभालता है। रोहन जीजी को फ्लैट लेकर के जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। साथ ही में दोनों बातें भी कर रहे थे। जीजी रोहन से प्यार तो करने लगी थी, लेकिन वो इस बात को रोहन के सामने नहीं रखना चाह रही थी। जब वो सो रही थी तभी ग्रैंडफ़ादर का उसे कॉल आता है। ग्रैंडफ़ादर रुआन को जल्द से जल्द शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी नींद नींद में जीजी कुछ बोल रही थी। ग्रैंडफ़ादर उसकी बातों को सुन लेते हैं। रुआन से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है हाँ ग्रैंडफ़ादर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं ठीक है, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर तुम मुझसे हमें मिलने के लिए लेकर के आओ। फ़ोन रखते ही वो रुआन की मॉम को भी ये बातें बता रहा था। रोहन की फैमिली लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल वो अपने घर पर नहीं रहा करता था। भले वो लोग बहुत अमीर थे। चीज़ें जगती है रोहन बताता है कि ग्रैंडफादर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। जीजी अपनी मॉम से कुछ आइडियाज़ ले रही थी। रोहन की फैमिली को क्या ही दिया जा सकता है। रात में जीजी उनके लिए चीज़ें खरीदने के लिए जाती है। एक आदमी उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करता है, बट थैंकफुली रोहन के गार्ड्स वहाँ पर थे, तो जीजी सेफ रह जाती है। घर आकर के वो अपनी चोट पर लगे जो हाथ पे लगे चोटों पर दवा लगा रही थी। तभी रूहान आने लगता है तो वो उन चोटों को छुपा लेती है। ये सोच कर के कि बेवजह ही वो इन चीज़ों में परेशान होगा। तभी वहाँ पर रूहान आता है, चीज़ी के बारे में उसे पता चलता है। तो वो उसे बताती नहीं है कि उसे कैसे चोट लगा है। लेकिन रूहान को डाउट था कि जीजी उससे कुछ छुपा रही है। वो जीजी को प्रेशराइज़ नहीं करता है। वो उसका ख़्याल करता है, सिर्फ़ इतना बोलता है कि वो अपना ख़्याल रखा करे, वो खुद कहीं भी चोट नहीं लगा सकती है। फिर वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। कल वो लोग उसकी फ़ैमिली से मिलने के लिए जाने वाले थे। जीजी सो रही थी, रूहान सेक्रेटरी से पता करता है। उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो अब उस इंसान को पकड़ने का प्लान कर रहा था। रोमांस करने के बाद जब जीजी सो रही होती है, तब रोहान उसे बिना बताए उठ करके चले जाता है। जिस ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट किया था उसे जान से मार देता है। हालांकि उसे पता नहीं चल पाता है कि उससे किसने भेजा था। डाउट तो था उसे। इधर जीजी जग करके देखती है कि रोहन यहाँ पर नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि वो कहाँ गया है। रोहन बहाना कर देता है कि वो फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए गया हुआ था। इसी वजह से उसे टाइम लग गया। अब रोहन के साथ जीजी रह रही है ये बात जीजी की मॉम को नहीं पता था। दैट्स वाई जैसे ही उसकी मॉम आती है, रोहन भी पीछे-पीछे आ जाता है। वो जीजी का सिचुएशन समझ कर के बहाना कर देता है कि वो कल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर वो गिफ्ट वगैरह खरीद करके जीजी को देने के लिए आया हुआ था। उसकी मॉम के जाने के बाद वो वापस से यहाँ पर आता है और दोनों कुछ देर तक टाइम बिताते हैं। हालाँकि जीजी को अपनी माँ को ये बात झूठ बोलना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, उसे पता था उसकी मॉम उन दोनों को कभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अगले दिन जीजी की फैमिली को भी पता था कि वो दोनों साथ में घर वालों से मिलने के लिए जाने वाले हैं। बस इतना चाहते थे कि जीजी यहाँ पर रोहन की फैमिली को इम्प्रेस कर ले। घर पर वो लोग खाना-वाना खा रहे थे। रोहन भी साथ में था। शाम में वो जीजी को लेकर के जाने वाला था। उसके फादर एज़ यूजुअल जीजी को जब डाँट लगा रहे थे, कल घर नहीं आने के लिए, दूसरे फ्लैट पे रहने के लिए, तभी रोहन बीच में आ जाता है और वो सिचुएशन को सँभालता है, जिस वज़ह से कि जीजी के डैड कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। जीजी थोड़ी नर्वस थी, उसकी फैमिली उसे पसंद करेगी या नहीं। रोहन जाती है तो वहाँ पर रोहन का सेकंड ब्रदर भी आया हुआ था। इनके अपने ही भाइयों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो लोग एक दूसरे को ही जान से मारने का कोशिश करते रहते। जीजी बहुत नर्वस थी, लेकिन रोहन की मॉम बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाली लेडी थी और वो जीजी से अच्छे तरीके से बिहेव करती है। उन्हें जीजी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि रोहन ने यहाँ पर सोच समझ करके ही जीजी को पसंद किया होगा। जीजी को रोहन के घर पर अच्छा लग रहा था। वो लोग जीजी को आसपास घर घूमने के लिए बोलते हैं और रोहन की मॉम उससे बात कर रही थी। वो उससे कहती है तुम्हें इसे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था।
अभी छोड़िए ये, इसकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। जी, बाद में रोहान की मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम कहती है उसकी फ़ोटोज़ दिखा कर के बचपन के, रोहान ने बचपन से लेकर के आज तक बहुत ही झेला है। लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है और मुझे पूरा भरोसा है, वो हमारे जाने के बाद भी खुद को सँभाल लेगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। रोहान का सेकंड ब्रदर अपनी फियांसे वगैरह को भी लेकर के आता है। जीजी तो सबसे कैजुअली ये बात करने का कोशिश कर रही थी। खाने के टेबल पर उसकी फियांसे जानबूझ करके जीजी का रोहन के कज़न से एंगेज होने वाला बात निकालती है। जीजी उठ के बाहर चली जाती है। रोहन उसे मनाने के लिए जाता है, कहता है दोबारा कोई उसे इस बात के लिए नहीं बोलेगा। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट भी आ जाते हैं। वो रोहन और जीजी को साथ में देख करके बहुत खुश थे। लेकिन तभी जीजी को पता चलता है कि रोहन का एक 5 साल का बेटा है। वो ये देख के शौक हो जाती है। रोहन जीजी को समझाने के लिए कमरे में जाता है। वो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रही है, ये उसके थर्ड ब्रदर का बेटा है। मैंने डीएनए टेस्ट भी कराया है, 2 दिनों में वो पहुंच जाएगा। एक्चुअल में उस दिन पार्टी में उसे किसी ने ड्रग दिया था। घर की मेड जो कि उसे पसंद करती थी, उसने इस बात का फ़ायदा उठाया, वो उसके साथ इंटीमेट हुई। हालांकि पैसे देकर के हमने उसे भेज दिया, लेकिन वो बाद में प्रेग्नेंट होकर के आ गई थी। अब उसका भाई फ़िलहाल बाहर रहता है और उसका बच्चा रोहन को ही अपना डैड समझता है। रोहन की मॉम भी आकर के जीजी को यही समझा रही थी और कहती है देखो बेटा, इस घर में तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन रोहन तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ये बच्चा भी एक लिविंग बिंग है और वो रोहन को ही डैड मानता है। तुम्हें सच को अपनाना होगा अगर रोहन के साथ रहना है तो, नहीं तो मर्जी तुम्हारी है, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। रोहन यहाँ पर आता है। वो भी जीजी को यही समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के लिए भी इस बात को मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। जीजी को वक्त चाहिए था। अगली सुबह वो बच्चा जीजी से मिलने के लिए आता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में खेल रहे थे। रोहान को ऐसा लगता है कि जीजी जा चुकी है। जब वो कमरे में जीजी को नहीं देखता है तो, लेकिन बाहर जाने पे देखता है वो इस बच्चे के साथ खेल रही है तो खुश हो जाती है। वहाँ थर्ड ब्रदर अपनी फियांसे के साथ आता है। जीजी और वो लड़की आपस में बात कर रही थी। इधर रोहान और उसका भाई आपस में बात कर रहा था। जीजी की जो उसके भाई की फियांसी थी, वो कहती है कि एक्चुअल में मैंने पिछले 5 सालों में इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बच्चा मेरे फियांसे का ही है। वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेके जाने का डिसाइड करते हैं। इधर रोहन धीरे धीरे जीजी को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था, प्रैक्टिस सिखा रहा था। अब जो भी कोई यहाँ पर जीजी को परेशान करता तो जीजी अकेले ही लड़ने के लिए तैयार थी। हालांकि रोहन को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं जीजी को कोई हर्ट ना कर दे, लेकिन वो खुद को अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रोहन जीजी को उसके कॉलेज छोड़ देता है, क्योंकि स्टडीज़ भी तो ज़रूरी थी। अगले दिन से उसके कॉलेज थे तो जीजी घर जाती है। हालांकि रोहन का सेक्रेटरी भी जीजी के साथ गया हुआ था। जीजी का ख्याल रखना उसका काम था। जीजी कॉलेज में थी। वह रोहन से कांटेक्ट करती है। दोनों के बीच बातें थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि रोहन यहाँ पर कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था और जीजी से मिलने के लिए जाता है। दोनों खाना वाना खा के रोमांस करने जाते हैं तो जीजी को पीरियड आ गया था, तो वो उसे संभालते हुए घर छोड़ देता है। इसके बाद रोहन को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। उसके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे अचानक से वहाँ से जाना पड़ता है। अगले 1 हफ्ते तक जीजी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। उसे उसके घर वाले लेके जाते हैं। उसके जो रिलेटिव थे वो जीजी की शादी किसी और से कराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी माँ बीच में आके चीज़ों को संभाल लेती है। तो रोहन जीजी को कॉल करता है। उसे पता चला था ये सैड न्यूज़ कि जो बच्चा था उसके थर्ड ब्रदर का, उसे किसी ने मार दिया है। जीजी को ये बात पता चलता है तो वो भी शौक में थी। वो रोहन का हेल्प करना चाह रही थी। वो दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। रोहन के बहुत सारे दुश्मन थे, ये बात जीजी अच्छे तरीके से जानती थी और कहीं न कहीं अब वो भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो रोहन के दुश्मनों से डील करने में अब वो उसका हेल्प कर रही थी। हालांकि रोहन को हमेशा डर रहता था कि जीजी को वो कहीं चक्करों में खो ना दे। एट एंड उन्हें पता चलता है कि ऐसा करने वाला उन्हीं का रिलेटिव है। एक तो उसका वो सेकंड ब्रदर जो कि रोहन को पसंद नहीं करता था, और एक और उनका अंकल जो कि इस फील्ड में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए रोहन को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे और रोहन को जान से मारने का कोशिश करते हैं। लेकिन एंड में रोहन और जीजी दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और इसी सच्चाई के साथ अब रोहन के साथ जीजी रहने लगी थी। हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। जीजी के घर वालों का क्या हुआ, इन दोनों की शादी हुई या नहीं हुई ये नहीं दिखाया जाता,
लेकिन हाँ, इन दोनों की शादी ज़रूर कर दी जाती है और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। घर जाकर के जीजी की बहन कंप्लेन कर रही थी कि वो रोहन के कज़न से शादी नहीं करने वाली है। जीजी की शादी उससे करा दो। उसके फादर कहते हैं अच्छा ठीक है, देखता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। जीजी इन बातों को सुन लेती है और अपने डैड को जाकर के दिखाती है कि रोहन ने जीजी को आज मीटअप का इतना बड़ा बंगलो गिफ्ट में दे दिया है। उसके डैड भी शौक हो जाते हैं। अब अगले दिन रोहन जानबूझ करके जीजी को अपने साथ घूमने फिरने के लिए जाने के लिए बोलता है। अब उसके फादर चाह करके भी उसे मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब चाहे जो भी रोहन से शादी करे, उसे तो बस कंपनी का फ़ायदा चाहिए था। जी जी रोहन से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों कार में रोमांस कर रहे थे। जीजी कहती है कि उसके डैड से वो जैसे तैसे करके परमिशन लेकर के आई हुई है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे रोहन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। उसका सेक्रेटरी इन सिचुएशन को संभालता है। रोहन जीजी को फ्लैट लेकर के जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। साथ ही में दोनों बातें भी कर रहे थे। जीजी रोहन से प्यार तो करने लगी थी, लेकिन वो इस बात को रोहन के सामने नहीं रखना चाह रही थी। जब वो सो रही थी तभी ग्रैंडफादर का उसे कॉल आता है। ग्रैंडफादर रोहन को जल्द से जल्द शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी नींद में जीजी कुछ बोल रही थी। ग्रैंडफादर उसकी बातों को सुन लेते हैं। रोहन से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है हाँ ग्रैंडफादर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं ठीक है, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर तुम उससे हमें मिलने के लिए लेकर के आओ। फ़ोन रखते ही वो रोहन की मॉम को भी ये बातें बता रहा था। रोहन की फैमिली लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल वो अपने घर पर नहीं रहा करता था, भले वो लोग बहुत अमीर थे। चीज़ें जगती है। रोहन बताता है कि ग्रैंडफादर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। जीजी अपनी मॉम से कुछ आइडियाज़ ले रही थी। रोहन की फैमिली को क्या ही दिया जा सकता है। रात में जीजी उनके लिए चीज़ें खरीदने के लिए जाती है। एक आदमी उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करता है, बट थैंकफुली रोहन के गार्ड्स वहाँ पर थे, तो जीजी सेफ रह जाती है। घर आकर के वो अपनी चोट पर लगे जो हाथ पे लगे चोटों पर दवा लगा रही थी। तभी रोहन आने लगता है तो वो उन चोटों को छुपा लेती है, ये सोच करके कि बेवजह ही वो इन चीज़ों में परेशान होगा। तभी वहाँ पर रोहन आता है। जीजी के बारे में उसे पता चलता है, तो वो उसे बताती नहीं है कि उसे कैसे चोट लगा है। लेकिन रोहन को डाउट था कि जीजी उससे कुछ छुपा रही है। वह जीजी को प्रेशराइज नहीं करता है, वो उसका ख्याल करता है। सिर्फ इतना बोलता है कि वो अपना ख्याल रखा करे, वो खुद कहीं भी चोट नहीं लगा सकती है। फिर वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। कल वो लोग उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाने वाले थे। जीजी सो रही थी। रोहन सेक्रेटरी से पता करता है। उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो अब उस इंसान को पकड़ने का प्लान कर रहा था। रोमांस करने के बाद जब जीजी सो रही होती है, तब रोहन उसे बिना बताए उठ करके चले जाता है। जिस ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट किया था उसे जान से मार देता है। हालांकि उसे पता नहीं चल पाता है कि उससे किसने भेजा था। डाउट तो था उसे। इधर जीजी जग करके देखती है कि रोहन यहाँ पर नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि वो कहाँ गया है। रोहन बहाना कर देता है कि वो फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए गया हुआ था, इसी वजह से उसे टाइम लग गया। अब रोहन के साथ जीजी रह रही है, ये बात जीजी की मॉम को नहीं पता था। दैट्स वाई जैसे ही उसकी मॉम आती है, रोहन भी पीछे पीछे आ जाता है। वो जीजी का सिचुएशन समझ करके बहाना कर देता है कि वो कल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर वो गिफ्ट वगैरह ख़रीद करके जीजी को देने के लिए आया हुआ था। उसकी मॉम के जाने के बाद वो वापस से यहाँ पर आता है और दोनों कुछ देर तक टाइम बताते हैं। हालांकि जीजी को अपनी माँ को ये बात झूठ बोलना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसे पता था उसकी मॉम उन दोनों को कभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अगले दिन जीजी की फैमिली को भी पता था कि वो दोनों साथ में घर वालों से मिलने के लिए जाने वाले हैं। बस इतना चाहते थे कि जीजी यहाँ पर रोहन की फैमिली को इम्प्रेस कर ले। घर पर वो लोग खाना वाना
खा रहे थे। रोहन भी साथ में था। शाम में वो जीजी को लेकर के जाने वाला था। उसके फादर एज यूजुअल जीजी को जब डांट लगा रहे थे कल घर नहीं आने के लिए, दूसरे फ्लैट पर रहने के लिए, तभी रोहन बीच में आ जाता है और वो सिचुएशन को संभालता है, जिस वजह से कि जीजी के डैड कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। जीजी थोड़ी नर्वस थी, उसकी फैमिली उसे पसंद करेगी या नहीं। रोहन जाती है तो वहाँ पर रोहन का सेकंड ब्रदर भी आया हुआ था। इनके अपने ही भाइयों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो लोग एक दूसरे को ही जान से मारने का कोशिश करते रहते। जीजी बहुत नर्वस थी, लेकिन रोहन की मॉम बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाली लेडी थी और वो जीजी से अच्छे तरीके से बिहेव करती है। उन्हें जीजी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि रोहन ने यहाँ पर सोच समझ करके ही जीजी को पसंद किया होगा। जीजी को रोहन के घर पर अच्छा लग रहा था। वो लोग जीजी को आसपास घर घूमने के लिए बोलते हैं और रोहन की मॉम उससे बात कर रही थी। वो उसे कहती है तुम्हें इसे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था, अभी छोड़ी है ये, इसकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। जीजी बाद में रोहन की मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम कहती है उसकी फ़ोटोज़ दिखा करके बचपन के, रोहन ने बचपन से लेकर के आज तक बहुत ही झेला है, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है और मुझे पूरा भरोसा है वो हमारे जाने के बाद भी खुद को संभाल लेगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। रोहन का सेकंड ब्रदर अपनी फियांसे वगैरह को भी लेकर के आता है। जीजी तो सबसे कैजुअली ये बात करने का कोशिश कर रही थी। खाने के टेबल पर उसकी फियांसे जानबूझ करके जीजी का रोहन के कज़न से इंगेज होने वाला बात निकालती है। जीजी उठ के बाहर चली जाती है। रोहन उसे मनाने के लिए जाता है, कहता है दोबारा कोई उसे इस बात के लिए नहीं बोलेगा। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट भी आ जाते हैं। वो रोहन और जीजी को साथ में देख करके बहुत खुश थे, लेकिन तभी जीजी को पता चलता है कि रोहन का एक 5 साल का बेटा है। वो ये देख के शौक हो जाती है। रोहन जीजी को समझाने के लिए कमरे में जाता है। वो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रही है, ये उसके थर्ड ब्रदर का बेटा है। मैंने डीएनए टेस्ट भी कराया है, 2 दिनों में वो पहुंच जाएगा। एक्चुअल में उस दिन पार्टी में उसे किसी ने ड्रग दिया था। घर की मेड जो कि उसे पसंद करती थी, उसने इस बात का फ़ायदा उठाया, वो उसके साथ इंटीमेट हुई। हालांकि पैसे दे करके हमने उसे भेज दिया, लेकिन वो बाद में प्रेग्नेंट होकर के आ गई थी। अब उसका भाई फ़िलहाल बाहर रहता है और उसका बच्चा रोहन को ही अपना डैड समझता है। रोहन की मॉम भी आकर के जीजी को यही समझा रही थी और कहती है देखो बेटा, इस घर में तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन रोहन तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ये बच्चा भी एक लिविंग बिंग है और वो रोहन को ही डैड मानता है, तो तुम्हें सच को अपनाना होगा। अगर रोहन के साथ रहना है तो, नहीं तो मर्जी तुम्हारी है, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। रोहन यहाँ पर आता है। वो भी जीजी को यही समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के लिए भी इस बात को मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। जीजी को वक्त चाहिए था। अगली सुबह वो बच्चा जीजी से मिलने के लिए आता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में खेल रहे थे। रोहन को ऐसा लगता है कि जीजी जा चुकी है। जब वो कमरे में जीजी को नहीं देखता है तो, लेकिन बाहर जाने पे देखता है बस बच्चे के साथ खेल रहे तो खुश हो जाती है। वहाँ थर्ड ब्रदर अपनी फियांसे के साथ आता है। जीजी और वो लड़की आपस में बात कर रही थी। इधर रोहन और उसका भाई आपस में बात कर रहा था। जीजी की जो उसके भाई की फियांसी थी, वो कहती है कि एक्चुअल में मैंने पिछले 5 सालों में इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बच्चा मेरे फियांसे का ही है। वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेके जाने का डिसाइड करते हैं। इधर रोहन धीरे धीरे जीजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था, प्रैक्टिस सिखा रहा था। अब जो भी कोई यहाँ पर जीजी को परेशान करता तो जीजी अकेले ही लड़ने के लिए तैयार थी। हालांकि रोहन को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं जीजी को कोई हर्ट ना कर दे, लेकिन वो खुद को अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रोहन जीजी को उसके कॉलेज छोड़ देता है, क्योंकि स्टडीज़ भी तो ज़रूरी थी। अगले दिन से उसके कॉलेज थे तो जीजी घर जाती है। हालांकि रोहन का सेक्रेटरी भी जीजी के साथ गया हुआ था। जीजी का ख्याल रखना उसका काम था। जीजी कॉलेज में थी। वह रोहन से कांटेक्ट करती है। दोनों के बीच बातें थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि रोहन यहाँ पर कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। वो जीजी से मिलने के लिए जाता है। दोनों खाना वाना खा के रोमांस करने जाते हैं तो जीजी को पीरियड आ गया था, तो वो उसे संभालते हुए घर छोड़ देता है। इसके बाद रोहन को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। उसके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे अचानक से वहाँ से जाना पड़ता है। अगले 1 हफ्ते तक जीजी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। उसे उसके घर वाले लेके जाते हैं। उसके जो रिलेटिव थे वो जीजी की शादी किसी और से कराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी माँ बीच में आके चीज़ों को संभाल लेती है। तो रोहन जीजी को कॉल करता है।
उसे पता चला था ये सैड न्यूज़ कि जो बच्चा था उसके थर्ड ब्रदर का, उसे किसी ने मार दिया है। जीजी को ये बात पता चलता है तो वो भी शौक में थी। वो रूहान का हेल्प करना चाह रही थी। वो दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। रूहान के बहुत सारे दुश्मन थे, ये बात जीजी अच्छे तरीके से जानती थी और कहीं ना कहीं अब वो भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो रूहान के दुश्मनों से डील करने में अब वो उसका हेल्प कर रही थी। हालांकि रूहान को हमेशा डर रहता था कि जीजी को वो कहीं चक्करों में खो ना दे। एट एंड उन्हें पता चलता है कि ऐसा करने वाला उन्हीं का रिलेटिव है। एक तो उसका वो सेकंड ब्रदर जो कि रूहान को पसंद नहीं करता था, और एक और उनका अंकल जो कि इस फिल्म में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए रूहान को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे और रूहान को जान से मारने का कोशिश करते हैं। लेकिन एंड में रूहान और जीजी दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और इसी सच्चाई के साथ अब रूहान के साथ जीजी रहने लगी थी। हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। जीजी के घर वालों का क्या हुआ, इन दोनों की शादी हुई या नहीं हुई ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ इन दोनों की शादी ज़रूर कर दी जाती है और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।